नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजनीति में अब जो होने जा रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ था। कौन बनेगा महागठबंधन का किंग मेकर, कौन हो जाएगा आउट ऑफ गेम। 76, 40 और 60 ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि सीटों का उस जंग का नाम है जो बिहार की सत्ता की चाबी तय करेगी। कांग्रेस चाहती है कि 76 सीटें लड़े। सीपीआई-एमएल ने थमा दी है 40 सीटों की लिस्ट। वीआईपी माले बोल रहे हैं, माले ने तो बोला कि 40 सीटें चाहिए, वीआईपी भी बोल रहे हैं भाई हमें भी चाहिए 60। इधर राजद सोच रही है कि ये सब कितना खाएंगे। एक कांग्रेस की चालाकी या तैयारी। कांग्रेस ने 36 सीटों पर कैंडिडेट के नाम हाई कमान को भेज दिया है। दावा है कि 76 सीटों पर पूरी तैयारी हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में तय किया गया कि 2020 में जहां जीते और कम अंतर से हारे वो सब चाहिए, यानी हार को भी अब जीत में बदलने का प्लान तैयार है। अब माले कैसे शांत रहे, माले की मांग बढ़ी, पिछली बार से दोगुना मांग रहे हैं। सीपीआई-एमएल ने सीधा सीधा आरजेडी को 40 सीटों की डिमांड थमा दी है, जबकि 2020 में लड़ी थी सिर्फ 19 सीटें। लेकिन समझिए महाराज कि 19 सीटों में 12 तो जीत हासिल की थी, तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से तो 19 सीटें के हिसाब से 40 सीट थमा दिए हैं। अब पार्टी का दावा है कि जहां हम लड़ते हैं वहां गठबंधन जीतता है। अब महासचिव जो दीपांकर भट्टाचार्य उन्होंने बोला कि बिना माले सत्ता सपना नहीं हो पाएगा पूरा। अब वीआईपी की धमक, हमें चाहिए 60 सीटें। मुकेश सहनी की पार्टी भी पीछे हटने का कहा नाम ले रही। वीआईपी का सीधा संदेश, अगर हम साथ हैं तो सीट भी दो। और ये सवाल है कि क्या राजद इतनी सीटें दे पाएगी। राजद की उलझन, आरजेडी के पास खुद ही जीत की 75 सीटें हैं। 17 पर बेहद कम मार्जिन से हारी थी। पार्टी मानती है कि 90 से ज्यादा अच्छी सीटें तो हमारी हैं। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा अब खत्म हो गई है, लेकिन समझौता की जो यात्रा है अब शुरू हुई है। कांग्रेस की चेतावनी, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर देर हुई तो हम अकेले प्रचार शुरू कर देंगे। कमजोर सीटें छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन मजबूत सीटों पर समझौता नहीं करने वाली है। गठबंधन के गणित में गड़बड़ी दिख रही है। अब आपको बता दें, अगर जेएमएम और एलजेपी पशुपति पारस भी आते हैं तो सीटों का गणित और बिगड़ेगा। मतलब महागठबंधन की रसोई में अब 5 शेफ हैं और 2 कुर्सियां और लगानी है। अब किसको कितनी रोटी मिलेगी ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछला हिसाब क्या कहता है कि 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़ा, जीत सिर्फ 19 सीटों पर मिली। माले 19 सीटों पर लड़ी थी, 12 सीटों पर जीती थी। स्ट्राइक रेट शानदार था। राजद 144 पे उतरी थी, जीती 75 थी, यानी राजद की नजर में दूसरों को दिया ज्यादा मिला कम। अब आंतरिक नाराजगी का खतरा, अगर कांग्रेस और माले को मनचाही सीट नहीं मिलती है तो क्या टूट सकता है महागठबंधन। क्या छोटे दलों का विश्वास हिल जाएगा। वीआईपी का भी संकेत है कि अपमान हुआ तो विकल्प खुले हैं। मतलब मुकेश सहनी अभी भी अड़ंग है, कह रहे हैं कि दोनों हाथ में लड्डू है, लड्डू छिनाया नहीं है। समय कम है, संकट ज्यादा है, चुनाव की तारीख कभी भी घोषित हो सकती है। लेकिन गठबंधन की मीटिंग अब तक बेनतीजा चल रही है। 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हो सकता है और बड़ा ऐलान हो सकता है। जनता क्या देख रही है, बिहार की जनता अब सवाल पूछ रही है, क्या गठबंधन सिर्फ नाम का है या सच में साथ है। जो सीटों पर नहीं समझ पा रहे हैं वे सत्ता कैसे चलाएंगे। तो सवाल बड़ा है, क्या गठबंधन एक होगा या फिर बिखर जाएगा। 76 की जीत या 40 की मांग, 60 की धमकी, अब बीच में खड़ी राजद की चुप्पी। अब सियासत के इस कुरुक्षेत्र में कौन बनेगा अर्जुन, कौन बनेगा सिकड़ी, बिहार देख रहा है, इंतजार कर रहा है। और आप भी बताइएगा क्या लगता है, किसके हाथ में कितनी सीटें आएंगी।